स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योग ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन के बारे में कि न्याय दर्शन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे UGC नेट योगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता जो हैं वो महर्षि गौतम को कहा जाता है। महर्षि गौतम का एक दूसरा नाम है जिसे हम अक्षपाद के नाम से भी जानते हैं। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, अक्षपाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन के अगर शब्द जो न्याय है उसकी परिभाषा की बात की जाए तो उसके बारे में कहा गया है प्रमाणार्थे परीक्षणम न्यायः, मतलब प्रमाणों से अर्थ प्रमेय की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। और एक और परिभाषा है जिसे हम बोलते हैं नियते इत न्यायः, वो भी एक अच्छी परिभाषा है। और आगे इसमें कुछ ग्रंथ हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला जो ग्रंथ का नाम आता है उसमें न्याय सूत्र का नाम आता है। न्याय सूत्र को महर्षि गौतम ने लिखा है और इसमें टोटल 5 अध्याय हैं। इसके ऊपर कुछ टीकाएं भी लिखी गई हैं जिसमें वाचस्पति मिश्र व उदयनाचार्य की प्रमुख पुस्तकें हैं। न्याय दर्शन के 2 विभाग हैं, एक नव्य न्याय और दूसरा प्राचीन न्याय। अब हम बात करेंगे न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ हैं उसके विषय में क्या कहा गया है। तो न्याय दर्शन के पहले अध्याय के पहले सूत्र में न्याय दर्शन के 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है जो आपके नीचे आपके स्क्रीन पे दिख रही है। इसको एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं। 16 पदार्थ की जो व्याख्या की गई है, पहला प्रमाण है, दूसरा प्रमेय है, तीसरा संशय है, चौथा प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। इस तरीके से 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है जिसके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अधिगमन होता है, मतलब निर्वाण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। आगे 16 पदार्थ को एक एक करके हम पढ़ेंगे कि 16 पदार्थों को कैसे समझा जाए। इसके विषय में सबसे पहले आता है कि प्रमाण क्या है। तो प्रमाण जो ज्ञान का साधन है वो प्रमाण कहलाता है। न्याय दर्शन में 4 प्रकार के हैं प्रमाण: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। उसके बाद प्रमेय की बात आती है तो प्रमाण के जो विषय हैं उसको प्रमेय कहा जाता है। संशय किसे कहते हैं? डाउटफुल स्टेज, संशय अनिश्चितता की जो स्थिति है वह संशय कहलाती है। प्रयोजन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वह प्रयोजन कहलाता है। दृष्टांत किसे कहते हैं? किसी मत के प्रतिपादन के लिए दिए गए उदाहरण दृष्टांत कहलाते हैं। सिद्धांत की बात आती है, किसी भी सिद्ध स्थापित प्रतिपाद्य विषय को सिद्धांत कहते हैं, जैसे E+MC²। अवयव किसे कहते हैं? अनुमान के अवयव को अवयव कहते हैं। अब ये पंचावयव होते हैं जिसमें 5 चीज़ें होती हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। इस तरीके से अब तर्क किसे कहते हैं? तर्क के विषय में कहा जाता है किसी बात को साबित करने के लिए उसके उल्टे को सही मानकर उसकी अप्रामाणिकता को दिखाना तर्क कहलाता है। निर्णय निश्चित ज्ञान, मतलब जिसमें कोई डाउट ना हो। वाद किसे कहते हैं? उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाण और तर्कों की सहायता से विभिन्न विपक्षी के निष्कर्ष काटने का प्रयास किया जाता है। अब आगे बात आती है जल्प की। जीतने की अभिलाषा से जब हम तर्क या शास्त्रार्थ करते हैं तो वह जल्प कहलाता है। वितंडा, इसमें प्रतिवादी के जो विचार होते हैं उसको ही हम काटते रहते हैं, वही हमारी चेष्टा रहती है। अब हेत्वाभास किसे कहते हैं? हेत्वाभास को कहते हैं हेतु का आभास। जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं और जब अनुमान ही दूषित हो जाता है तो उस स्थिति को हेत्वाभास कहते हैं। आगे बात की गई है छल की। छल के विषय में कहा जाता है कि कही हुई बात का जो अर्थ है उसे बदलकर उसमें दोष संकेत कर देना छल कहलाता है। जैसे अगर कोई खाना खा रहा हो और बोले सैंधव ले आओ, तो सैंधव के 2 मतलब हैं, एक है घोड़ा, दूसरा है हमारा नमक। तो वहाँ खाने के स्थान पर वो घोड़ा लेके चला आए, तो उसी को छल कहते हैं। अब आगे बात आती है जाति किसे कहते हैं? तो समानता और असमानता के आधार पर दिखाया गया दोष जाति कहलाता है। आगे बात आती है निग्रह स्थान की। निग्रह स्थान किसे कहा जाता है? वाद विवाद में जब वादी परास्त हो जाता है, जहां उसे
हार माननी पड़ती है वह स्थान निग्रह स्थान कहलाता है। इस तरीके से 16 पदार्थ की व्याख्या की गई है। अब आगे हम बात करेंगे कि आत्मा व ईश्वर के विषय में न्याय दर्शन में क्या कहा गया है। तो आत्मा के दो भेद की व्याख्या की गई है, पहला जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। मतलब आत्मा के दो भेद बताए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। अब जीवात्मा के विषय में कहते हैं कि जीवात्मा जो है अल्पज्ञ है, अनित्य है, वह बंधनग्रस्त है। परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, नित्य है, वह स्वतंत्र है। अब ईश्वर के विषय में कहा गया है, ईश्वर के विषय में षडैश्वर्य की बात की गई है, जिसमें बताया गया है अधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य की बात की गई है। अब सबसे लास्ट में ईश्वर को एक पुरुष विशेष की संज्ञा दी गई है कि यह एक पुरुष विशेष है। मतलब जो जीवात्मा से अलग होकर परमात्मा बन जाता है, उसी को ईश्वर की संज्ञा बाद में जाके मिल जाती है। इस तरीके से व्याख्या की गई है। अब बात आती है कि बंधन क्या होता है। तो इस ग्रंथ में मतलब न्याय दर्शन में बोला जाता है, जैसे ही आप शरीर धारण करते हैं, तुरंत जैसे आपने जन्म लिया तभी से बंधन शुरू हो जाते हैं। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब बंधनग्रस्त हैं। मोह, किसी से राग, मोह, द्वेष, इच्छा, ये सब जो चीज़ें हैं जो हमें बांधती हैं, वह ही बंधन का कारण बनती हैं। अगर आप एक बार मर गए और दोबारा आपका पुनर्जन्म हुआ, फिर भी आप उसी बंधन में फंसते चले जाएंगे। अब पुनर्जन्म को यहाँ पर प्रत्यभाव के रूप में माना गया है। बोलते हैं सर्वम दुखम, मतलब संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। अब दुख उत्पन्न क्यों होता है, इसके विषय में कहते हैं बंधनाम लक्षणाम दुखम, मतलब कि बंधन के कारण, बंधन का जो बंधन का लक्षण होता है वही दुख है। मतलब अगर बंधन है तो उसी के कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। अब जब दुख हो गया तो दुख से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए कहते हैं न्याय दर्शन में जो ब्राह्मण प्रमेय है उसे अपवर्ग कहा गया है। अब इसके लिए न्याय सूत्र में कहा गया है कि तदंतो विमोक्षो अपवर्गाः, मतलब आत्यंतिक दुखों से निवृत्ति को अपवर्ग कहा गया है। अब बात आती है कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है। तो मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक जीवन मुक्ति वो दूसरी विदेह मुक्ति। अब जीवन मुक्ति को जो हमारे न्याय दर्शन शास्त्री हैं वो निःश्रेयस कहते हैं और विदेह मुक्ति को अपन निःश्रेयस करते हैं। अब तत्व ज्ञान की जो बात आई, तत्व ज्ञान से क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। तत्व ज्ञान के उदय से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है और मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से राग द्वेषात्मिकता प्रवृत्ति नष्ट होती है। प्रवृत्ति के अभाव में इस संसार में किसी का जन्म नहीं होता है और जब जन्म नहीं होगा तो दुखों का भोग वहाँ कैसे हो, किसको होगा। इस तरीके से तत्व ज्ञान की प्रक्रिया से अपवर्ग का लाभ होता है। इस तरीके से इस वीडियो में न्याय दर्शन के उस टॉपिक पे मैंने अपना विचार प्रस्तुत किया जो आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद।